हम सब लोग बचपन से अपने माँ बाप को देख देख के सीखते हैं। Okay, so I think this video is about upbringing. That's what I can sense. Let's see. और कायदे की चीज़ें कम सीखते हैं, खराब चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं। Okay, so there's a perspective कि हम हमारे पेरेंट्स से नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं, जो कि साइकोलॉजिकली भी सही बात है। बिकॉज जो नकारात्मक सोच होती है वो हम उसको कैच कर लेते हैं। बिकॉज आप अभी सोशल मीडिया पे भी जाओ, कोई भी जाओ, अगर आप एक सादा वीडियो अगर डालोगे, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू गेट फिट, नो वन वुड क्लिक। बट वही वीडियो, वही कंटेंट, वही पीस ऑफ नरेशन के साथ अगर उसका थंबनेल या टाइटल चेंज किया जाए, दिस वन थिंग कुड रूइन योर लाइफ। और वहाँ पे दिखाया कि शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, और the whole video is about how to build shoulders. So that's why we click, because that is the intriguing thing to our brain. Negative spirits होती है, नेगेटिव चीज़ें होती है, वो ज़्यादा कैच जल्दी कर दे। कोई नेगेटिव चीज़ रहेगी या फिर नेगेटिव कंटेंट रहेगा, इसलिए यू सी मेनी ऑफ दिस मीडिया हाउसेज ऑन पापाराजीज जो होते हैं वो नेगेटिव कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो हर बार डालते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी अभी सेलिब्रिटीज तुम्हारे जिनका डिवोर्स हो रहा है या फिर जिनका अफेयर चल रहा है, वो हाईलाइट में ज़्यादा रहेंगे, नो मैटर व्हाट, बिकॉज दे नो हाउ पीपल साइकोलॉजी वर्क। व्हाई डू यू थिंक बिग बॉस इज रनिंग टिल डेट? आई थिंक दिस इज देयर 15+ years और समथिंग, 15-16, आई डोंट नो विच सीजन इज इट। बट बिग बॉस जैसा जो शो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अननोन लोगों को एक जगह पे बिठा के रखते हैं एंड दे परफॉर्म सम टास्क और समथिंग। आई डोंट नो द फॉर्मेट, बट ओनली थिंग आई नो इज दैट एटलीस्ट जितने मैंने अभी रील्स में भी क्लिप सुन के देखे, मुझे नेगेटिविटी फील हुआ है। लेट्स सी व्हाट आवर मैन हैज टू से। नेगेटिविटी ट्रैवल फास्टर। ओह यस, नेगेटिविटी ट्रैवल्स फास्टर। और जैसे खानदानी मकान होता है, खानदानी ज़मीन होती है, खानदानी हार होता है, वैसे ही खानदानी चूतियापे भी होते हैं। कभी आप एकांत में बैठ के सोचेंगे और इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि आपके माँ बाप किस तरीके की जाहिलाना हरकत करते रहे, और वही जाहिलाना हरकत आपने भी अब अपनी ज़िंदगी में दोहराना शुरू कर दी है, तो आप चौंक जाएंगे। अब आपने इस चीज़ को पैटर्न बना लिया है। ये नेगेटिव पैटर्न्स आप फॉलो कर रहे हैं, ये कल के दिन आप अपने बच्चों को पास कर देंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को पास कर देंगे, और ये रायता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाएगा। इसी को बोलते हैं जनरेशनल ट्रॉमा। सो ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप एक बच्चे को बोलेंगे कि यू नो बेटा डोंट वॉच द टीवी, पढ़ाई करो ये एंड ऑल, ही विल नेवर लिसन टू यू इन योर लाइफ। But instead, you yourself take a book or something, you know, not necessarily बच्चों की बुक, आप अपनी बुक पढ़ो। They will try to mimic you no matter what, because they look up to you as their ideal. So ये एक छोटी चीज़ है जो पास ऑन वाली चीज़ कही है, वी कैन पोर्ट्रे इट एज इन अ गुड वे कि भाई एक एग्जाम्पल से अगर लीड करते हुए जाना है तो हाउ एक अच्छी चीज़ भी पास ऑन हो सकती है। आई कांट सिट विथ माई टीवी ऑन एंड स्मार्टफोन इन माई फोन एंड जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा मेरा बच्चा वहाँ पे साइड में पढ़ेगा। आई कांट एक्सपेक्ट दैट अनलेस आई ओपन माई बुक एंड ही सीज मी एंड हैव लाइक यार मुझे भी पढ़ना है टाइप, यू नो, ही और शी विल डेवलप दैट थिंग, बिलीव मी और नॉट। आई हैव सीन पीपल कल्टिवेटिंग दिस थिंग इन देयर किड्स स्पेशली। They don't have TV in their houses. TV के बदले they have a whole shelf, because no matter what this आपका जो कोकोमेलन और ये सब है, मैंने रिसेंटली आई गेस मैंने कोई पॉडकास्ट में सुना था, इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग टू किड्स, इट इज़ एज इक्वल एज लाइक हैविंग शुगर। तो उतनी वो चीज़ है कि लाइक यू नो वो बच्चों को वो हाई मिलती है, एंड इवन वी सपोर्ट दैट थिंग, राइट? वी प्लेड दैट थिंग फॉर देम जस्ट बिकॉज दे फील हैप्पी। सच कड़वा होता है, जो भी दवाई होती है वो कड़वी होती है, हार्ड वर्क कड़वा होता है, यू नो, दिस थिंग्स आर, एंड वी आर मेकिंग देम अ बिट सॉफ्ट आई फील बाय प्लेइंग दिस थिंग्स। जहाँ तक कि जनरेशनल ट्रॉमा की बात है, विच इज़ the why they say you should need to get out of your family and all, because if you want to develop something of your own, if the hierarchy has been such कि भाई जो भी आपको मिला है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से या फिर आपके पेरेंट्स से, अगर आपको ब्रेक करना है तो भाई द ओनली थिंग इज टू गेट आउट ऑफ दैट स्पेस, टू बी ऑनेस्ट, अगर हो सके तो, या फिर हैव योर ओन स्पेस जहाँ पे आप अपने वैल्यूज़ को, अपने नए एथिक्स को आप कल्टिवेट कर सकते हो, जो कि आपको नेक्स्ट अपने जनरेशन पे पास करनी है। बी द काइंड ऑफ मैन और वुमेन योर चाइल्ड वुड लुक अप टू, राइट? कि
देख के बोलना चाहिए, या दैट इज़ माई फादर, दैट इज़ माई, ही इज़ माई डैड। आई कांट एक्सपेक्ट कि अगर मैं वहाँ पे बैठ के पी रहा हूँ तो मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी आगे जाके ना पिए, और मैं कौन होता हूँ फिर उसको समझाने वाला, राइट? सो इट इज़ हाउ इट इज़, यू लीड बाई एग्जाम्पल, यू लीड बाई एग्जाम्पल। एंड ये नेगेटिव चीज़ भी एक तरीका है, दे हैव लेड बाई एग्जाम्पल टूवर्ड्स अस। दैट्स वाई हम उनकी चीज़ें अडेप्ट करते हैं। आई हैव सीन माई फादर गेटिंग अप एट 3 in the morning to go to the market and get the vegetables for a shop. So I used to wake up at 5 thinking that he is working so hard. अभी लाइक ये स्कूल की बात है। आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 फॉर नो रीज़न, आई जस्ट यूज्ड टू वेक अप एंड टेक द बुक एंड स्टडी। नेगेटिव चीज़ हो, पॉजिटिव चीज़ हो, वी ट्राई टू अडेप्ट दैट थिंग, बट इट इज़ वॉट आवर पेरेंट्स गिव अस। जस्ट लाइक हमारा कोई चॉइस नहीं कि हम कहाँ पे पैदा हो रहे हैं, इट इज़ द नेचर्स थिंग दैट वेयर वी आर बॉर्न। और वो एक हेरार्कली वो चीज़ हमें मिली हुई होती है। कौन सी? हमारे पेरेंट्स के हैबिट्स, हमारे पेरेंट्स के जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स है, दोनों। इससे बाहर आना ज़रूरी है। इससे बाहर नहीं आओगे तो सारी पीढ़ियाँ नाश हो जाएंगी दोस्त। सिंपल एग्जाम्पल है, इफ अ सर्टन फैमिली मेंबर इज हैविंग सम एडिक्शन, नो मैटर वॉट, और ऊपर नीचे वो क्वांटिटी कम ज़्यादा रहेगा, बट द अपकमिंग जनरेशन वुड हैव टू अडेप्ट दैट थिंग नो मैटर वॉट। यू कांट एस्केप दैट थिंग, एंड इफ यू वॉन्ट टू ग्रो, you can only grow breaking that chain. Breaking the chain is a crucialest part in this thing if you don't want generational trauma for your upcoming generation.